बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अस्सलुका इल्मन नाफ़िअन रिज़्क़न वासिअन व अमलन मुतक़ब्बला। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हाजी शमसुज़्ज़मान मीर खूबसूरत पाकिस्तान के खूबसूरत शहर डस्का से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ मेरे मोहतरम दोस्त कारी मोहम्मद अब्बास साहब मौजूद हैं। दोस्तों, हम वॉक और एक्सरसाइज से फ़ारिग हो चुके हैं। आइए अपनी सुबह का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वजाअल मुअज़्ज़िरून मिनल अअराबि लियुअज़्ज़िन लहुम वक़अदल्लज़ीना कज़्ज़बुल्लाह व रसूलहु सयुसीबुल्लज़ीना कफ़रू मिनहुम अज़ाबुन अलीम। लैस अलज़्ज़ुअफ़ाइ वला अलल मर्ज़ा व अलल्लज़ीना ला यजिदून मा युनफ़िकून हरजुन इज़ा नसहू लिल्लाहि व रसूलिहि मा अलल मुहसिनीन मिन सबील वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। वअलल्लज़ीना इज़ा मा अतौक लितहमिलहुम कुल्त ला अजिदु मा अहमिलुकुम अलैहि तवल्लौ व आयुनुहुम तफ़ीज़ु मिनद्दमि हज़नन अल्ला यजिदु मा युनफ़िकून। इन्नमस्सबीलु अलल्लज़ीना यस्तअज़िनूनक वहुम अग़निया रज़ू बिअन यकूनु मअल ख़वालिफ़ि व तबअ अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम फ़हुम ला यअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। दोस्तों, आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह 10 पारे मुकम्मल कर लिए हैं और ये सिलसिला हमने पहले पारे से शुरू किया था, वॉक करते, एक्सरसाइज करते और उसके बाद कारी मोहम्मद अब्बास साहब से थोड़ा थोड़ा करके तिलावत कुरान पाक सुनते, और आज हम 10 पारे मुकम्मल कर चुके हैं। दोस्तों, कुरान को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। कुरान बहुत बड़ी नेमत है हमारे पास अल्लाह ताला की तरफ से। कुरान हमारे लिए अल्लाह के अहकामात हैं, अल्लाह की बातें हैं, और पुरानी जो कौमें गुज़री हैं उनके वाक़यात हैं। अल्लाह पाक हमसे बातें कर फरमाते हैं और बड़ी खोल के और बड़ी वाज़िया करके बातें करते हैं, बड़ी आसान बातें करते हैं। और अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मैं अपनी आयतों को खोल खोल के बयान करता हूँ ताकि तुम समझ सको, ताकि तुम जान सको कि किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है, ज़िंदगी जो मुश्किलात आनी है उनका किस तरह मुकाबला करना है। दोस्तों, कुरान को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, अपने बच्चों को कुरान की लाजम तालीम दिलाएं, रोज़ाना कुरान पढ़ें। रोज़ाना कुरान पढ़ने से हमारा ईमान जो है वो पुख्ता होता जाता है, और एक मोमिन का ईमान कभी घटता है कभी बढ़ता है। जैसे आप माहौल में रहते हैं वैसा हमारे ईमान जो है वो अप डाउन होता रहता है। अपने आप को हमेशा इस्लाम के करीब रखें ताकि हम और हमारा दीन ये हमें दुनिया और आखिरत में फ़ायदा दे सकें। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हमें जो कुछ कहा है, सुना है, उस पे गौर व फिक्र करने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह मेरा और आपका हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।